हर पल मुस्कुराने के लिए, दिल के जज्बात बताने के लिए, गीत संगीत सुनने के लिए, सिनेमा के सितारों की अनसुनी बातें सुनने के लिए, देश दुनिया की खबरें जानने के लिए रहिए हमारे साथ यंग तरंग रेडियो यूथ की आवाज। उजाले उनकी यादों की। आज इस कार्यक्रम में हम बात जिस बड़े शख्सियत की कर रहे हैं उनको आपको पहचानना होगा। आप कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम आपको उनका ये गीत सुनाते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर छिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। तो दोस्तों, आपने पहचान ही लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो कि सिर्फ एक राजनेता ही नहीं थे बल्कि एक महामानव थे, महान कवि थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। जी हाँ, आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। वैसे तो उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था और उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया, लेकिन पहली बार वो केवल 13 दिन के लिए 1996 में प्रधानमंत्री बने। इसके बाद दूसरी बार 1998 से 1999 तक लगभग 11 महीनों तक वो प्रधानमंत्री रहे और इसके बाद पूरा टर्म उन्होंने 1999 से 2004 तक पूरा किया, जिसमें वे पूरे 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर रहे और उन्हें 2015 में हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान वो है भारत रत्न। 2015 में अटल जी को भारत रत्न से नवाजा गया। दोस्तों, हम अपने इस कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की आज उनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनकही बातें, अनसुनी बातें आपको बताएंगे जिनको सुनकर आपको लगेगा कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व कितना महान था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आज दूसरा पुण्यतिथि है, उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। तो इस अवसर पर हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद ने उन्हें किस तरह से याद किया, आइए सुनते हैं। अटल जी उदारवादी सोच, सर्वमान्य और सर्वप्रिय अटल जी का सद्व्यवहार, विनोद प्रियता, वाक्पटुता और प्रभावी कार्यशैली जनसेवकों के लिए शिक्षा व प्रेरणा के स्रोत है। उनकी लोकप्रियता दल और राजनीति की सीमाओं से ऊपर थी। उनके व्यक्तित्व, व्यवहार और विचारों की शक्ति के कारण राजनीतिक विरोधी भी उनके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखते थे। जी हाँ, वास्तव में उनका व्यक्तित्व, व्यवहार और विचार, ये तीनों ही आज के दौर में भी बेहद प्रासंगिक हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि लखनऊ से अटल जी को एक विशेष लगाव क्यों था। उन्हें जितना लखनऊ वालों से स्नेह था उतना ही वहां के खान पान से। जी हाँ, उनकी पसंदीदा दुकान चौक की राजा जी ठंडाई थी। एक बार इस दुकान पर वो गए हुए थे और जब भी वो यहाँ जाते तो ठंडाई पीना नहीं भूलते थे। दुकान के मालिक की माने तो एक बार अटल जी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता दुकान में आए और काफी देर तक चुनावों पर चर्चा होती रही। इसके बाद पिताजी ने पूछा कि ठंडाई कैसी रहेगी, सादी या फिर बस इतना ही बोला था कि वाक्पटु अटल जी ने तुरंत मजाकिया लहजे में बोले, अरे यार, शादी तो मैंने की ही नहीं। तो इस तरह से वो बेहद वाक्पटु थे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक 1996 से जुड़ा हुआ उनका किस्सा सुनाएंगे, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और उनके खिलाफ लखनऊ में जाने माने फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली ने चुनाव लड़ा था।
लेकिन उन दोनों के बीच में कैसे रिश्ते थे, हम इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं उनके द्वारा लिखी गई एक और कविता, जिसमें वो कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज ना। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं टिकेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व इतना ही विशाल था। एक बार ऐसा माना जाता है कि उनके विरोधी, यानी जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में नेता थे, वे भी अटल जी का बेहद सम्मान करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि अटल जी एक सही व्यक्ति हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि 1996 में जब लखनऊ से उन्होंने चुनाव लड़ा, मुजफ्फर अली जो कि जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे, उनके खिलाफ, तो इसके बाद वो अपने विरोधी अटल जी के बेहद कायल हो गए थे। जी हाँ, मुजफ्फर अली जी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनकी पहली फिल्म गमन में एक शेर था, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस शेर को अटल जी जब भी मुजफ्फर अली से मिलते थे, उनके सामने जरूर सुनाते थे। और अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष में रहने के बाद भी उनको एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे देश की सरकार की तरफ से भेजा गया था। हम आपको ये जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं और आपको उनके द्वारा लिखी गई एक और कविता का अंश उन्हीं की आवाज में सुनाते हैं। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, रोड पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। सच कहा कि जो आंधियों में दिए को जला सके, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को बनाए रहे, ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की थी। जी हाँ, वैसे तो उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और विक्टोरिया कॉलेज जो कि ग्वालियर में ही है, वहां से उन्होंने पढ़ाई की और इसके बाद कानपुर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट किया और यहीं से उनके पत्रकारिता जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन अखबार का संपादन भी किया। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि वो किस तरह से देश हित को सबसे ऊपर रखते थे और इसी वजह से जो विरोधी दल के लोग थे वे भी उनका बहुत सम्मान करते थे। इससे जुड़ा एक किस्सा है, अब हम आपको वो बताते हैं। दरअसल अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराडकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब अटल जी विदेश मंत्री का कार्यभार संभाल कर अपने ऑफिस पहुंचे तो वहां उन्होंने एक दीवार देखी जहां पर एक फोटो लगी हुई थी, लेकिन जिस समय वो पहुंचे तो वो फोटो वहां पर नहीं थी, दीवार खाली थी। अब इसके बाद अटल जी जनसंघ से जुड़े थे, इसलिए उन्हें खराब न लगे, इसकी वजह से कर्मचारियों ने उसे हटा दिया। इसके बाद अटल जी ने जब ये बात पूछी कि यहाँ पर किसकी फोटो थी और क्यों हटाई गई, तो कर्मचारियों ने जवाब दिया
कि दरअसल वे जनसंघ से जुड़े हैं, तो इस वजह से शायद उनको अच्छी न लगे, इसलिए हमने हटा दिया। तब अटल जी ने कहा, तो क्या हुआ, मैं जनसंघ से जो जुड़ा हूं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। जी हाँ, दरअसल वो फोटो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की थी और इसके बाद अटल जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू की फोटो दोबारा से उनके ऑफिस में लगाई गई। तो देखा आपने, ये था सत्ता पक्ष और विपक्ष के मन में उनकी कैसी सोच थी, इससे वो साफ पता चलता है। और शायद यही एक वजह है कि विपक्ष में रहते हुए उनको वही सम्मान मिलता था। दरअसल इससे भी जुड़ा एक किस्सा है कि एक बार हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने अटल जी को कहां पर भेजा, क्यों भेजा, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जी हाँ, कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। काश यही बात आज के भी नेता समझ लें तो हमारा देश और महान बनेगा और विकास के रास्ते पर आगे चलेगा। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, अभी आप इस कार्यक्रम में सुन रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां और साथ ही में उनके द्वारा लिखे गए और गाए गए गीत के बारे में भी आपने सुना। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने दोस्त अरुण कुमार को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए यंग तरंग रेडियो। नमस्कार।